એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની અંદર આ કંપની કામ કરે છે. મોન્સૂન થોડુંક લેટ થયું છે એટલે શું આખા સેક્ટરની અંદર અસર આવી છે ઓવરઓલ, અને કંપની વિશે પણ થોડી ઘણી આપણે વાત કરીશું. ધાનુકા एग्रीटेकના एमडी MK धानुका साहब अपनी साथ जोड़ाई गया है. धानुका सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. सर वेरी गुड आफ्टरनून. और सर सबसे पहले तो यही चीज़ जानना चाहूँगा कि मॉनसून बहुत ही डिले हो गया है. हालांकि हमें पिछले 1-2 हफ्ते ऐसे हुए हैं जहाँ पर महाराष्ट्र के पार्ट में या तो और भी दूसरे पार्ट में हमें बारिश का स्टार्टिंग हो चुकी है. सर किस तरीके से अभी पूरा सेक्टोरियल ट्रेंड है, कैसी डिमांड है, किस तरीके से आप अभी देख रहे हैं? क्या जो जुलाई की जो स्टार्टिंग रही है, लगता है आपको आने वाला समय आपके लिए थोड़ा अच्छा होते हुए दिखेगा ये ट्रेंड को देखते हुए? आपने बिल्कुल ठीक कहा. एग्रीकल्चर जो है वो मानसून के ऊपर में निर्भर करती है और जून के अंदर में 40% बारिश कम रही, जिसके कारण से जो फर्स्ट क्वार्टर है वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा. लेकिन जुलाई में जो है अब बारिश से जो रिपोर्ट है वो ऑल इंडिया में ज्यादातर जगह पे बारिश हो गई है और सोइंग जो 23% कम थी जून के अंदर में वो पिकअप हो रही है. तो डिमांड जो है धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड पिकअप होगी. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને એક સારા ડિમાન્ડની અપેક્ષા અહીંયાથી તો બનતી દેખાઈ રહી છે. જે પ્રકારે અત્યારે રેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાલી રહ્યું છે એને જોતા, એટલે એના પર એક ફોકસ ખાસ કરીને રાખીશું. સર लेकिन क्या जिस पार्ट में अभी अच्छी रेन हो गई है, या तो जो वेस्टर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, जहाँ पर थोड़ी अच्छी रेन हमें देखने को मिली है, सर क्या वहाँ से कोई अभी डिमांड में आपको चेंज आते हुए दिखा है? क्या अर्ली साइंस ऑफ कुछ रिवाइवल ऐसा कुछ अभी आपको देखने को मिला है? देखिए, मेजर जो कंजम्पशन होता है वो सोइंग कंप्लीट होने के बाद होता है. तो बारिश होने के बाद में सोइंग स्टार्ट होती है. तो अभी तो सोइंग का टाइम है. सोइंग होने के बाद में डिमांड एकदम से पिकअप होगी. तो अभी उसमें 1 वीक लगेगा डिमांड को पिकअप होने के अंदर में. ओके. और सर दूसरी चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि ये तो बारिश की बात हो गई, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी सर बहुत सारे अनसर्टेनिटी थे पिछले 2-3 महीनों के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी अभी थोड़े ईज आउट होने के जो संकेत है वो हमें मिल रहे हैं, इंडिकेशंस थोड़े बहुत मिले हैं. लेकिन क्या ज़मीनी तौर पे कुछ अभी तक बदलाव हुआ है? जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थे वहाँ पर कोई चेंजेस आया है? और किस तरीके से सर वहाँ पर अभी आपको थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है? बिल्कुल. देखिए, 15 मई तक जो है वो डिमांड काफी ज्यादा थी और प्राइसेस भी जो है ऊपर जा रहे थे. लेकिन उसके बाद में डिमांड कम होने के कारण से प्राइसेस भी नीचे आए हैं और ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन भी काफी इम्प्रूव हुई है. अभी मैं नहीं समझता कि कोई सप्लाई का कंस्ट्रेंट जो है मार्केट में नजर आ रहा है और प्राइसेस भी जो ऊपर चले गए थे वो भी अब रीजनेबल लेवल तक या तो नीचे आ गए हैं या સ્ટેબલ हैं. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને તમને આજે ચિંતાઓ હતી એ ચિંતાઓ પણ થોડીક ઇઝ આઉટ થતી અહીંયાથી જોવા મળી રહી છે, જે ખાસ કરીને યુદ્ધને કારણે ઊભી થઈ હતી. એટલે એના પર એક फोकस ચોક્કસથી આપણે રાખીશું. सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहता था, आपने रिसेंटली सर 2-1 कंपनियों में जो विदेश की कंपनियां हैं ब्राज़ील के अंदर है वहाँ पर आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया था. सर किस तरीके से आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और क्या टारगेट है आपको एक एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर? सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा. लास्ट ईयर बायर से हमने 2 प्रोडक्ट एक्वायर किए थे, इप्रोवेलिकार्ब एंड ट्राइजमिनोल. तो ये प्रोडक्ट अभी तक बायर जो है धानुका के बिहाफ पे बेच रही थी और धानुका को जो है नेट इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर कर रही थी. ये अरेंजमेंट दिसंबर 26 तक चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में धानुका को ही विदेशों में ये माल बेचना है. जो 20 कंट्रीज के ग्लोबल राइट्स हमने एक्वायर किए हैं, तो उसके लिए ब्राजील और यूरोप में एक एक कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, होली ओन सब्सिडरी कंपनी, जिनका की मेजर काम जो है वो रजिस्ट्रेशन को जो है बायर से अपने नाम ट्रांसफर कराने का रहेगा. और हम मेजर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग कंट्रीज में बनाएंगे और वो जो है धानुका के बिहाफ पे सेल करेंगे.
ओके। तो सर क्या एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर आपका कोई टारगेट है कि आपके टोटल रेवेन्यू में से वहाँ से आपको कितना शेयर आपका आने वाले समय में, या तो कुछ आप टारगेट लेके चल रहे हो, अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे? जैसा मैंने बताया, दिसंबर तक बायर कंटिन्यू करेगी सेल करने के लिए। तो जनवरी ऑनवर्ड जो है वो सेल्स धानुका की बुक्स में आनी चालू होगी। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में तो 20-25 करोड़ का लगभग जो है रेवेन्यू वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट इन धानुका। એટલે જો જાન્યુઆરીથી સેલ્સ ખાસ કરીને ધાનુકાના ચોપડે આવશે એટલે ત્યારે આપણને એક સારો ગ્રોથ જોવા મળશે, એટલે એના પર પણ એક फोकस खास કરીને રાખીશું। सर दूसरी चीज़ आपसे, हम गुजराती चैनल है आपका, दहेज के अंदर भी सर आप बहुत प्रोमिनेंट आपके प्लांट है सर। सर वहाँ पर क्या प्लानिंग है आने वाले समय में धानुका के लिए? किस तरीके का वहाँ पर अभी आप केपेक्स कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पर? देखिए, अभी हम 2 प्रोडक्ट्स वहाँ बना रहे हैं, बायोएंट्रिक टेक्निकल और डाइफेनकोनाजोल टेक्निकल। और तीसरा मॉलिक्यूल जो हमने बायर से एक्वायर्ड किया है, इप्रोवेलिकारब, उसका टेक्निकल 2027 के अंदर में हम वहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो ये तो इसी मल्टीपर्पज प्लांट में बन जाएंगे तीनों प्रोडक्ट्स, लेकिन आर&डी जो है वो कुछ और मॉलिक्यूल्स के ऊपर में काम कर रही है। जैसे ही कोई आर&डी से मॉलिक्यूल धानुका को मिलता है, तो हम जो है एक नया प्लांट वहाँ दहेज में और लगाएंगे, ताकि उसके अंदर में वो नया मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर कर सके। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી એક આ બાબતે ધ્યાન રાખીશું, દહેજને લઈને એક સારા એવા પ્લાનિંગ અહીંયાથી જોવા મળી રહ્યા છે, એટલે એના પર એક फोकस રાખીશું। सर अभी रिसेंटली भी आपके जो कमेंट्स में पढ़ रहा था, आप थोड़े पेस्टिसाइड आपका जो अभी कंट्रीब्यूशन है आपके ओवरऑल रेवेन्यू शेयर में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सर क्या वहाँ पर कोई आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं? किस तरीके के आगे के समय में आपके प्लान है सर, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। धानुका तो देखिए मेनली पेस्टिसाइड्स कंपनी है। पेस्टिसाइड इज ए ब्रॉड टर्म जिसके अंदर में इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड्स आता है, और सबसे ज्यादा शेयर इंसेक्टिसाइड्स का रहता है। उसके बाद हर्बिसाइड और उस लास्ट में फंगिसाइड्स का शेयर आता है। तो लगभग 31% जो है इंसेक्टिसाइड्स का शेयर है, लगभग 30% जो है वो हर्बिसाइड्स का शेयर है, और 15%, 16% के लगभग फंगिसाइड्स का शेयर है, और बाकी जो है पीजीआर और दूसरे बायो स्टिमुलेंट्स का शेयर धानुका के बुक्स में आता है। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી આ બધા એક સેગમેન્ટ છે કે જ્યાંથી એક સારી એવી આવક કંપનીને થાય છે, એટલે એના પર એક ध्यान खास કરીને રાખીશું। सर जैसे आपने बताया कि Q1 थोड़ा सा हमें जो जून महीना है उसके रिलेटेड हमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा, तो सर क्या आप आने वाले समय में आप कोई चेंजेस जो आपका गाइडेंस है उसके अंदर दोगे आप? हालांकि अभी साइलेंट पीरियड चल रहा होगा, लेकिन अगर वहाँ पर अभी कोई आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे ओवरऑल? It's too early to comment. We have to wait for जुलाई रेनफॉल। अगर जुलाई के अंदर में बारिश अच्छी हो जाती है तो जो डेफिसिट फर्स्ट क्वार्टर का रहा है वो हम जुलाई के अंदर में पूरा कर पाएंगे, और जुलाई के बाद जो अगस्त के अंदर में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद में हम टीवी के ऊपर में इंटरव्यू देंगे, तो उसके अंदर में हम लोग गाइडेंस अगर चेंज करनी होगी तो उसमें चेंज करेंगे। ओके, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन डिटेल आपका जो सेक्टोरियल आउटलुक है उसके ऊपर सर बात करने के लिए। और हम आशा रखेंगे कि जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश हो और आपके भी रिजल्ट आने वाले क्वार्टर में सर अच्छे रहे और हम इसी तरीके से सर बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो धानुका एग्रीटेकનું મેનેજમેન્ટ હતું, ખાસ કરીને વરસાદ જે લંબાયો છે એટલે એની અસર અહીંયાથી ખાસ કરીને જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર છે એના પર આવતી જોવા મળી છે, અને આ પેસ્ટિસાઇડ રિલેટેડ કંપનીઓ છે એના પર પણ થોડી ઘણી અસર આવી છે। જો કે એમનું કહેવું છે કે જુલાઈ અને ઓગસ્ટની અંદર સારો વરસાદ થશે તો જે જૂનની અંદર નુકસાન થયું છે એ થોડું કવર થતું દેખાશે, એટલે એના પર એક નજર રાખીશું। એ સાથે જ અત્યારે સમય થયો છે એક વિરામ લઈએ, વિરામ બાદ